तो ये हमारा अभी तक हमने पढ़ा था कि हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर चीज़ों को बांटते हैं यानी ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन इन चीज़ों में एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें हम अलग रख देते हैं, और इन इन चीज़ों में एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें हम अलग रख देते हैं। इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों की। ठीक है, तो फिर उसके आधार पर हम बताते हैं कि अलग अलग तरह के मटीरियल्स होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जिसके आधार पर हम चीज़ों को बांटने वाले हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब आर पार देखने की क्षमता। आर पार किसके? किसी ऑब्जेक्ट के। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। When you can see easily through some materials, then the material is said to be transparent and the properties for transparency। जब आप किसी मटेरियल के आर पार साफ देख सकें तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शी वस्तु, और उस मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल ये कांच है। ठीक है, तो यदि मैं कांच को इधर रखूं तो आपको मेरी शर्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। यदि मैं कांच को इधर रखता हूं तो आपको मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यदि मैं कांच को इधर रखता हूं तो अभी आपको जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी वो दिखाई दे रहा है, यानी कि आप इस कांच के आर पार देख सकते हैं। तो जो कांच की खिड़कियां होती हैं, ठीक है, उनके आर पार आप जो खिड़कियां होती हैं उनके आर पार आप बाहर का नजारा देख पाते हैं। लेकिन यदि सेम काम मैं करूं, ठीक है, ये साइंस की बुक है तो उसको मैं इधर रखता हूँ तो आप मेरी शर्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यदि मैं उसको इस वर्ड के सामने रखता हूँ तो आप ये ट्रांसपेरेंसी जो लिखा हुआ है इसे आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो ग्लास शीट है ये ट्रांसपेरेंट है। तो अब ये जो किताब है ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या है? ठीक है, ये है ओपेक। OPE ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, उसे हम ओपेक कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ओपेसिटी। ठीक है, तो ये है। तो इसके आधार पर आप चीजों को बांट सकते हैं। जैसे ये फोम है तो फोम के आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है ना, जैसे ये कोयला है, ठीक है, कोयले के टुकड़े का आप आर पार नहीं देख सकते। बिल्कुल, ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब आर पार हम किसी चीज की कैसे क्यों देख पाते हैं, कुछ चीजों के आर पार हम क्यों नहीं देख पाते? तो जिन चीजों से लाइट पास हो जाती है, लाइट चली जाती है इनके आर पार, उन चीजों के आर पार हम देख पाते हैं। अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी जो लिखा हुआ है ये हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट इस शीशे के अंदर से जा रही है, इस पर टकरा रही है, तो इससे बाहर आ रही है, हमारी आंखों तक आ रही है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो किताब है, ठीक है, ये हमने इधर रखी तो लाइट इस पर पड़ रही है और इस पर पड़ के थोड़ी बहुत हमारी आंखों तक आ रही है, लेकिन इसके पीछे नहीं जा रही, तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, इसी तरह आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये सॉलिड मटेरियल का एग्जांपल था। सॉलिड मटेरियल मतलब जो ठोस है और ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब कुछ लिक्विड मटेरियल जैसे आप ये कांच की शीशी देख सकते हैं, तो कांच की शीशी के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कांच की शीशी कांच की बनी हुई है इसलिए ट्रांसपेरेंट है। जो ग्लास होता है, ग्लास कांच, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी के आर पार भी आप देख पाते हैं आराम से। ठीक है, तो पानी भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने आसपास एग्जांपल। तो ग्लास, वाटर आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ग्लास और वाटर जो है वो एग्जांपल है, उदाहरण है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से। बहुत सारे उदाहरण आप और दे सकते हैं। जैसे ये भी कांच की शीशी है, तो कांच की शीशी के अंदर से पेट्रोल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पेट्रोल है, तो पेट्रोल के आर पार भी आप देख सकते हैं, तो पेट्रोल भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसके आर पार लाइट जिसके आर पार हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और उसके आर पार फिर आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी के आधार पर भी आप चीजों को अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इन दोनों के बीच की चीज जो ना तो ट्रांसपेरेंट है और ना ही ओपेक है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है? ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार
हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, पूरा नहीं, और ऐसे नहीं पूरा लाइट को रोक भी लेगी। जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है, घिसा हुआ कांच होता है, ठीक है ना, घिसा हुआ कांच और चिकना कागज, ठीक है ना। जैसे जो यदि आप एक साफ कागज लें बिल्कुल जिसमें बिना कोई लाइन नहीं हो, उसमें उसके उसके आप तेल में भिगो दें, उसके जब आप आर पार देखेंगे थोड़ा बहुत आपको दिखाई थोड़ी हलचल पता चलेगी, मैं ना पूरा किसी दूसरे व्यक्ति की उसके आर पार शक्ल नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। गहरा पानी या गंदा पानी, कोहरा, तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के एग्जांपल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हीट पर, ठीक है ना। तो ये अगली प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट, जिसके आधार पर हम चीजों को अलग अलग बांटते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होता है सुचालक, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट के बेकार यानी बुरे कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती, उन्हें आप गर्म करते रहे तो वो गर्म नहीं होंगे, जल जाएंगे या टूट जाएंगे, तो वो गर्म नहीं होंगे। तो इस तरह के हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आइए कंडक्शन ऑफ हीट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इस फोर्थ चैप्टर में और जानते हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ठीक है ना, यानी कंडक्शन ऑफ हीट। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो या तो हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट मतलब ऊष्मा, गर्मी, तो वो ऊष्मा को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उन्हें कहा जाता है हीट के कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में दिए कहते हैं सुचालक, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, ठीक है ना, यदि आप उन्हें गर्म करेंगे एक सिरे पर, जैसे ये लकड़ी है, तो आप इसे एक सिरे पर गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे पर ये अपने आप गर्म नहीं होगी, यानी कि अपने अंदर से यहाँ तो आप इसे हीट दे रहे हैं लेकिन ये अपने अंदर से उसे यहाँ तक नहीं पहुंचने देगी। तो ये हीट के क्या है, ये इंसुलेटर है, यानी हीट के कुचालक है, ठीक है ना, स्वचालक और कुचालक, ठीक है। तो हम इस आधार पर चीजों को बांट सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो घर के तवे होते हैं, तवे या कढ़ाई या पैन, तो वो किस चीज की बनी होती है, वो मेटल्स की बनी होती है, धातुओं की बनी होती है, लोहे की या स्टील की, इन चीजों की बनी होती है, ठीक है। तो इन ये लोहे और स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, यानी कि हीट के कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो उसके पीछे लकड़ी का हैंडल लगा होता है, ठीक है, लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है, ताकि हाथ जो हीट है वो आपके हाथ तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए जो लकड़ी है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि देखो एक ही तवे में दो चीजें, लकड़ी का हैंडल और जो उसका बेस है, तो बेस लोहे का है और लकड़ी का जो हैंडल है वो लकड़ी का है, ठीक है। तो लकड़ी इंसुलेटर है हीट की और लोहा कंडक्टर है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, चीज़ों को अलग अलग बांट के हम देखते हैं। तो ये दिखाना यानी कि टेस्ट करना, दिखाना क्या, हम टेस्ट करेंगे कि जो लोहा है या मेटल्स हैं या मेटल से बनी कोई भी चीज़ है तो वो हीट की एक अच्छी कंडक्टर होती है। तो इसे हम शो करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि लोहे से बनी हुई चीजें या किसी भी मेटल से बनी हुई कोई भी चीजें हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है ना। ये ऐसा हमें बताया जाता है, बुक में लिखा हुआ है कि द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसे हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए आप ऐसे घर पर भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके लिए आपको एक साइकिल की तान चाहिए या लोहे की कील, जो भी आप यूज़ करना चाहें। साइकिल की तान के आगे 3 बोल्ट लगे होते हैं, तो इन 3 बोल्ट को मैंने मोम से चिपका दिया है इसमें, और मैं इसे उल्टा करता हूँ और इसको इसके आगे वाले सिरे को मैं इस यहाँ पर गर्म करूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि आप जो भी ऑब्जर्व करें फिर उसको आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको मैं यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला जो नट था वो गिर चुका है, लेकिन अभी भी मैं उसे उसी हिस्से से गर्म कर रहा हूँ जहाँ से मैं इसे पहले कर रहा था, ठीक है। तो पहला नट गिरा, अब दूसरा नट गिरने का इंतजार करते हैं। देखो देखो दूसरा नट भी गिर चुका है,
अब तीसरा नट गिरने का हम इंतजार करते हैं कि जो तीसरा नट है वो भी गिरे। तो देखिए तीसरा नट जो है वो अभी गिर नहीं रहा। तो यदि आप इसे काफी लंबे समय तक गर्म करना जारी रखेंगे तो हो सकता है कि तीसरा नट भी गिर जाए। देखिए ये हिल रहा है, देखिए तीसरा नट भी गिर चुका, जबकि मैंने इसे केवल यहाँ से ही गर्म किया था। तो जो हीट थी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कैसे ये नट गिरा क्यों। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये नट गिरा क्यों, क्योंकि ये मोम से चिपका हुआ था। अब क्योंकि जिस चीज़ से चिपका हुआ हो और वो चीज़ पिघल जाए तो वो चीज़ नीचे गिर जाएगी। तो क्योंकि मोम से ही चिपका हुआ था और जैसे ही इसके कांटेक्ट और इसके कांटेक्ट की मोम पिघली तो ये जो बोर्ड था ये नीचे गिर गया। अभी मोम पिघली क्यों, ठीक है, पिघली इसलिए क्योंकि जो हमने यहाँ से ऐसे गर्मी दी थी वो चलते 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 यहाँ तक पहुंची और इस मोम को पिघलाया और गिर गया। लेकिन हमने इसे हीट केवल यहीं पे दी थी, तो यहाँ तक कैसे पहुंची। तो वो ये जो साइकिल की तान है जो कि लोहे से बनी हुई है, तो लोहे की प्रॉपर्टी होती है, लोहा एक मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट के कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि आप इसे हीट यहाँ से देंगे तो यहाँ पे चलते 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 वो उसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। ये काम आप इसके साथ दोहरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि जैसे ही आप इसे गर्म करना चालू करेंगे तो ये जलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, गर्म होने से पहले ये जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से किसी फैक्टर को चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इतनी दूरी पर एक बोल्ट चिपकाया हुआ है, मैं इसे उल्टा करके इसके आगे वाले सिरे से गर्म कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि इसके साथ क्या होता है। तो यहाँ से ऐसे मैं गर्म करना चालू करता हूँ। आप इस दूरी का खासकर ध्यान रखिए, ये जो दूरी है जिस दूरी पर मैंने बोल्ट लगाया है इससे, ठीक है, उसका आप ध्यान रखिएगा और समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कितने समय बाद ये बोल्ट गिरता है, ठीक है। तो ये जल्दी ही गिर गया। अब सेम काम हम करते हैं, ठीक है, इतनी ही दूरी पर हम लगाएंगे, लेकिन अंतर ये रहेगा कि ये जो बोल्ट है हम अब इस तार पर लगाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं इसे। प्रयोग को हम दोहराते हैं। अभी आपने देखा कि जब मैंने इसे गर्म किया था तो ये बोल्ट गिर गया था। अब मैंने इसे थोड़ा आगे लगाया है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसे उतनी ही दूरी पर रखेंगे आग से, बस अंतर ये रहेगा कि अब हम गर्मी से इससे लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये दोनों मैंने वायर एक पॉइंट पर कांटेक्ट में लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, और सेम डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पहले थी उतनी डिस्टेंस पर मैंने ये लगा रखा है। देखिए बोल्ट अभी भी गिर गया, ठीक है ना। तो मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटने का हमारे पास एक और क्राइटेरिया है, एक और प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है कंबस्टिबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं ज्वलनशीलता। ये होता क्या है, देखो आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अग्निदेव अपना शिकार बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि इनमें आग लग जाती है। जैसे कागज, लकड़ी, कोयला, इनमें आग लग जाती है। लेकिन जो लोहे हैं, लोहा, ठीक है ना, स्टील, चम्मच या कांच, इनमें आग नहीं लगती है, ठीक है ना। अब जैसे हम लिक्विड चीज़ों को देखें, ये सारी ठोस चीज़ें थी। लिक्विड चीज़ों को देखें तो पेट्रोल, ठीक है ना, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, तापीन का तेल, इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है।
जबकि दूध, पानी, इनमें आग नहीं लगती। ठीक है, तो ये यानी कि कुछ चीजें हम इस आधार पर भी चीजों को बांट सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें आग लग जाती है उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स, या हिंदी में ज्वलनशील पदार्थ। उनमें ज्वलन हो जाता है, उनमें आग लग जाती है। तो इस एक्टिविटी को हम करके देख सकते हैं बहुत इजीली। इस एक्टिविटी को मैं अभी आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा और चीज़ों को अलग अलग बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट सेट इनटू कंबशन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक स्प्रिट लैंप रखा हुआ है। तो स्प्रिट लैंप को यदि मैं यहाँ से जलाऊंगा तो ये जलेगा नहीं। ठीक है, यदि मैं इसे यहाँ से जलाऊंगा तो ये जल जाएगा। इसका मतलब ये जो उसकी रस्सी है और जो इसके अंदर भरा हुआ है वो कंबस्टिबल मटेरियल है। इसके बाद मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। तो कागज के टुकड़े को जब हम आग के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो कागज के टुकड़े को जब हम आग के ऊपर ले जाते हैं तो उसमें आसानी से आग लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कागज है यानी कि पेपर है वो एक कंबस्टिबल मटेरियल है। इसके बाद मेरे पास साइकिल की तान है। तो साइकिल की तान को यदि मैं आग लगाने की कोशिश करूंगा और काफ़ी देर तक गर्म करता रहूंगा तब ये इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि ये जले। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसे गर्म करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जलता है कि नहीं। तो ये जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक ऊन है, ऊन का टुकड़ा है। ऊन के टुकड़े को जला के देखते हैं। ठीक है, ऊन का टुकड़ा भी जल जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक लोहे की कील है। लोहे की कील को आप जलाते रहेंगे तो ये कभी भी जलेगी नहीं। हाँ बाबा, तो आप कील को जला के देख सकते हैं। तो कील जो है वो कभी भी जलेगी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। और इसके अलावा आप एक मोमबत्ती को यदि जलाएं तो मोमबत्ती की जो आगे रस्सी है, ठीक है, उस केवल उसी में आग लगेगी। और जो बाकी इसमें मोम है, मोम में आग नहीं लग सकती। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे मटेरियल की, जिसके आधार पर हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होती है चुंबक। ठीक है ना। तो आप सभी ने चुंबक देखी होगी। ये एक सशक्त चुंबक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं या मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं, उन्हें हम अलग रखेंगे, और जो मैग्नेट की तरफ नहीं खींचते उन्हें हम अलग रखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ लोहे की पिन बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस तरफ खींचते कि नहीं। तो ये इसकी तरफ नहीं खींच रहे, एक खींच रहा है, वो भी काफी धीमा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ। अब ये लोहे की कील है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इससे चिपक गई। ठीक है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है ना, ये इससे नहीं चिपक रही, तो इसे हम साइड में रखेंगे। ये चौक मैग्नेट से नहीं चिपकती, साइड में रखेंगे। ठीक है, ये साइकिल की साइकिल का तान देखिए चिपक गई, तो इसे हम साइड में रखेंगे। और लकड़ी, ठीक है, लकड़ी नहीं चिपकती मैग्नेट से, इसे हम साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैग्नेट से चिपकती है, कौन सी चीज़ नहीं। तो जो चीज़ मैग्नेट से चिपकती है उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक मटीरियल्स, और जो चीज़ मैग्नेट से नहीं चिपकती है उन्हें कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो ये वाले जो है वो नॉन मैग्नेटिक हैं और ये मैग्नेटिक मटीरियल है, ये भी। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको दिखाई, एक्सेप्ट जलाने वाली, तो जलाने वाली एक्टिविटी भी आप घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी से। बाकी सारी एक्टिविटीज़ का आप घर पे खुद ट्राई करके, खुद क्लासिफिकेशन करके आप जरूर देखिए।